हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 64 जो कक्षा यानी कि क्लास 6, 7 और 8 के लिए है। आप सभी बच्चों को बेटा सबसे पहले सॉरी कि मैं ये सॉरी इसलिए फ़ील कर रही हूँ क्योंकि गलती से वीडियो बनने के बाद भी हिंदी मीडियम की जगह इंग्लिश मीडियम वाली वीडियो ही हिंदी मीडियम में अपलोड हो गई थी। जो मैंने जैसे ही रियलाइज़ किया, अभी चेक किया, देखा तो मैंने अभी दोबारा ये वीडियो अपलोड करी है। सॉरी फॉर द डिले एंड इट्स द वर्कशीट टू बी डन ऑन 17 सितंबर 2020। आज हमें 17 सितंबर 2020 को ये करनी है। और जैसा कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे और साथ ही साथ अपना स्टूडेंट आईडी लिखेंगे और अपना काम टाइम से भेजेंगे। देखिए, आज की जो वर्कशीट है वो बहुत मज़ेदार है और आज की हमारी वर्कशीट है खेल से संबंधित। लॉकडाउन के समय पिंकू के दादाजी ने देखा कि पिंकू खेलने में बिल्कुल रुचि नहीं लेता और पूरे दिन टेलीविज़न पर कार्टून देखता है। ऐसा बहुत सारे बच्चे ऐसा करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए क्यों। तो दादाजी ने पिंकू से पूछा, पिंकू क्या तुम्हें खेल खेलना अच्छा नहीं लगता? तो पिंकू, ये देखिए, जब ऐसे ये सर्कल्स बना के ये बादल बनाया जा रहा है यानी कि दादाजी ने ये कहा। और देखिए, ये पिंकू टीवी देख रहा था सोफे पे बैठकर आराम से। तो पिंकू ने क्या जवाब दिया? दादाजी, मैं बाहर खेलने जाना तो चाहता हूँ, लेकिन इस महामारी में कोई भी बाहर खेल नहीं सकता। तो अब क्या करें? सारे बच्चे तो देखिए, कोरोना से तो सबको बचना है। अब कोरोना वायरस से बचने के लिए कोविड-19 के बचाव में हमें ध्यान रखना है और उन सुविधा जो हमारी प्रिकॉशंस हैं उन्हें सावधानी के साथ यदि हम मास्क लगाकर हम घर में तो खेल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो घर में खेल सकते हैं। तो देखिए दादाजी ने क्या किया उसे समझाने के लिए। तब दादाजी पिंकू के पास बैठे और उसे बताया कि लंबे समय तक टीवी देखने से आँखों पर बुरा असर पड़ता है, जबकि खेल खेलने के कई फ़ायदे हैं। तो देखिए, खेल खेलने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तब दादाजी ने पिंकू को बताया कि देखो, जो हम खेल खेलते हैं उसे हमें कितना फ़ायदा मिलता है। तो बेटा, खेल खेलने के फ़ायदे यहाँ पर क्या हैं? फ़ायदे क्या हैं? लाभ। खेलने से हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं और लाभ तो सबको अच्छा लगता है, हानि तो किसी को नहीं चाहिए। तो हम क्यों अपनी हानि करवाएं? हमें अपनी आँखों को सुरक्षित रखना है और ज़्यादा टीवी या मोबाइल पर गेम्स, टीवी देखना, ऐसे कार्य करेंगे जिससे हमारी आँखों को ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा आँखों पर, तो हमारी आँखें कमज़ोर हो जाएंगी और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तो देखिए, खेलने के क्या फ़ायदे हैं। एक तो हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा, ये हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखता है। आत्मविश्वास बढ़ता है, हम अनुशासन सीखते हैं, समय पर काम कर सकते हैं। आत्मविश्वास, हम अपनी बात को कहना सीखते हैं, हमें पता चलता है हमारी क्षमताओं का, तो भी हमारा आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है। हम टीम में काम करना सीख जाते हैं। जब सब बच्चे एक साथ खेलते हैं तो अब मेरी बारी है, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें ऐसा करना है। हम दूसरों के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, जैसा कोई बताता है उस तरह से हम उनके साथ इंस्ट्रक्शन फॉलो करके उनके साथ तालमेल यानी कि कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, उनके साथ तालमेल बना पाते हैं। तो हम एक दूसरे का सहयोग भी करना सीखते हैं और हमारी एकाग्र शक्ति को भी बढ़ाता है। ये एकाग्रता शक्ति कैसे बढ़ती है बेटा? हमारा फोकस कैसे बढ़ता है? देखिए, जब आप कैरम खेलेंगे, लूडो खेलेंगे या बैडमिंटन खेल रहे हैं तो आप देखिए, बैडमिंटन में जब आपने शटल को मारना है तो आप देखते हैं कौन सी दिशा में मारा जाए, कितना ज़ोर से मारा जाए, ताकि आपका जो दूसरा प्लेयर है, जो दूसरा खिलाड़ी है, वो उसे मार ना सके और उसका फाउल हो जाए। या फिर आप लूडो में अपनी गीटी का अंदाज़ा लगाते हैं कि आपको कौन सी जगह से कैसे सांप से बच के और किस तरह से कोई मेरी गीटी को काटे नहीं और मुझे कैसे आगे जाना है, कौन सी वाली गीटी को कब चलाना चाहिए, कौन सा मेरा नंबर आया है जो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा, कौन सी गीटी को मूव करूं। तो क्या हुआ, आपने अपना खेल में आपके कंसंट्रेशन बढ़ी, आपने एनालाइज करना शुरू किया, चीज़ों का निरीक्षण किया। ऐसे ही कैरम बोर्ड में निशाना लगाते हो तो भी आपको बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, तभी वो निशाना सही बैठेगा। अगर आपने सही डायरेक्शन में और सही
ज़ोर मतलब जो आप प्रेशर जो उस स्ट्राइकर पे आप ज़ोर लगाते हो वो भी सही अगर होगा, सही आपका अंदाज़ा होगा, तभी आप कर पाएंगे। तो एकाग्रता शक्ति बढ़ी। हमें खेल खेल में ही बहुत फ़ायदे मिल जाते हैं। अब देखिए आज हमें वर्कशीट में करना क्या है। हमें ये पहले पहचानना है कि ये कौन से खेल हैं, और उसके बाद ये बताना है क्या यह खेल घर पर खेले जा सकते हैं। अगर घर पर खेले जा सकते हैं तो हमें हाँ लिखना है, और अगर नहीं खेले जा सकते तो नहीं लिखना है। तो देखिए बेटा, ये तो है हमारा फुटबॉल का खेल। तो फुटबॉल तो हम घर पे नहीं खेल सकते। अगर घर पे खेलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें टूट भी जाएंगी और मम्मी पापा से बहुत सारी डांट भी पड़ेगी। तो फुटबॉल को हमें घर पे नहीं खेलना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नहीं। तब मैं नहीं के लिए क्रॉस लगा रही हूँ। अब ये क्या है हमारा, ये है हमारा लूडो। तो लूडो का खेल तो सभी को पता है कि हम कहाँ खेलते हैं, घर पर। और हाँ के लिए हम लगाएंगे टिक मार्क। अब देखिए ये क्या है, रस्सी कूद। और रस्सी कूद हम कहाँ पर खेलते हैं बेटा, रस्सी कूद हम बाहर भी खेल सकते हैं और घर में भी खेल सकते हैं। अब ये है हमारी शतरंज। देखिए शतरंज, हमारी शतरंज हम कहाँ, घर पे खेल सकते हैं। अब क्रिकेट, क्रिकेट तो सबको ही पता है कि क्रिकेट तो ग्राउंड में खेलना चाहिए। तो हम इसको घर में खेल सकते हैं, नहीं। तो क्रिकेट को हम कहाँ खेलते हैं, बाहर। अब घर के अंदर खेले जाने वाले जो आपके प्रिय खेल हैं, आप इसके अलावा भी बहुत से खेल होंगे जो आप घर में खेलते होंगे। आपको उन खेलों के नाम या उस खेल का नाम बताना है जो आपका प्रिय खेल है, जिसे आप घर में खेलते हैं। और आशा करती हूँ कि सब बच्चे अब अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे और अपना समय, जो खाली समय है, उसको टीवी के आगे या गेम में, वीडियो गेम्स में, किसी स्क्रीन के आगे नहीं, जबकि कुछ खेल कर, बातें करके, अपने घर में अपने परिजनों से, अपने भाई बहन से, अपने मम्मी पापा से अपनी बातों को डिस्कस करके आप बहुत कुछ आगे अपने, उनके एक्सपीरियंस से बेटा, उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो एक साथ समय व्यतीत कीजिए, और उसी में ही एक माध्यम है कि एक साथ समय व्यतीत करते करते आप ये सभी खेल जो घर बैठ के खेल सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं। और देखिए हम खेलते खेलते ही कितना कुछ सीख भी लेते हैं। तो खुश रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।